जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत का शीर्ष रैंक वाला शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों, शीर्ष रैंक में शतरंज का खिलाड़ी विश्वनाथन जी को कहा जाता था अब तक, और इन्हें पछाड़कर अब प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा खिलाड़ी आ गया है जो दोस्तों विश्वनाथन की जगह लेगा? तो दोस्तों, ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं डी गुकेश शतरंज के मास्टर कहे जाने वाले बनने गए हैं। इन्होंने दोस्तों भारत में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शतरंज में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले डी गुकेश हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 तक भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो दोस्तों, अगस्त 2023 तक भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो दोस्तों, भारत का सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। अगस्त के महीने तक भारत के सबसे अमीर आदमियों में मुकेश अंबानी आते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एसएसपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार FY24 से FY31 तक भारत की अनुमानित औसत GDP दर क्या है? तो दोस्तों, एसपी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार FY24 से FY31 तक भारत की अनुमानित औसत GDP वृद्धि दर क्या होगी? तो दोस्तों, यह रहेगी 6.7%। 6.7% रहेगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में असम राज्य चिड़ियाघर में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में असम के चिड़ियाघर में कौन सी उपलब्धि महत्वपूर्ण दर्ज की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है कैद में हिमालय गिद्ध का प्रजनन। कैद में हिमालय गिद्ध का प्रजनन असम राज्य चिड़ियाघर में महत्वपूर्ण उपलब्धि पाई गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, NHAI द्वारा शुरू की गई राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, NHAI द्वारा शुरू की गई राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है भारतीय राज्य राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना। इसका दोस्तों उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कीवी ऐप के माध्यम से जीवन भर मुफ्त एक्सिस बैंक
कीविक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने में एक्सिस बैंक और कीवी के बीच साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है यूपीआई की सुविधा को क्रेडिट कार्ड पुरस्कारों और लाभों के साथ जुड़ा इसका दोस्तों उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों ऑनलाइन लेन देन से जुड़ाव की तरफ इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत नाबार्ड द्वारा राजस्थान सरकार को कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों नाबार्ड द्वारा राजस्थान राज्य सरकार को कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों यह की गई है दोस्तों 1974.07 करोड़ रुपए। यह दोस्तों राजस्थान सरकार को नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह राशि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय द्वारा नई शुरू की गई आयुष वीजा श्रेणी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा नई शुरू की गई आयुष वीजा श्रेणी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणाली के तहत चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करना इसका दोस्तों उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है एशियाई खेल कितने बार आयोजित होते हैं और इसके आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों एशियाई खेल कितने बार आयोजित होते हैं और इसके लिए आयोजित के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों एशियाई खेल का जो संगठन है वह कौन सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह जिम्मेदार है हर 4 साल में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों यह ओलंपिक खेल हर 4 साल में एशियाई खेल होते हैं और दोस्तों यह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न होगा जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नामदेव धोडो महानौर किस लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों नामदेव धोडो महानौर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये है प्रसिद्ध हैं मराठी साहित्य में उनका योगदान। तो दोस्तों इनका योगदान मराठी साहित्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है उस नए सुरक्षा समझौते का नाम क्या है जिसे पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मंजूरी दी है? तो दोस्तों उस नए समझौते का नाम बताइए जिसके साथ पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका
ने मंजूरी की है? तो दोस्तों उसका नाम है संचार अंतर संचालनीयता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन। जो दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है वह दोस्तों संचार अंतर संचालनीयता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भोपाल मध्य प्रदेश में उनमेसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक और जनजाति प्रदर्शन कला के उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों उनमेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हुआ है और इसका महोत्सव का दोस्तों उत्कर्ष उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है भारत के राष्ट्रपति यानी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों उन्होंने इसका अनावरण किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए लोगो का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास के नए लोगो का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है केंद्रीय इस्पात मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री ने, यानी दोस्तों पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष ICC T20 विश्व कप जीता? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ICC T20 विश्व कप किस साल जीता था? तो दोस्तों यह जीता था 2007 में। 2007 में भारत ने T20 विश्व कप जीता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे द्वारा साल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के प्रभारी नए विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सोहिनी सिन्हा को। सोहिनी सिन्हा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई में SNDP ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्सिंग इंडेक्स क्या था? तो दोस्तों यह था 62.3 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न होगा, विदेशी निवेश की विलंबित रिपोर्टिंग के जवाब में RBI द्वारा क्या नियामक उपाय किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं जबक प्रवेशन बंद करना। जबक प्रवेशन बंद करना उद्देश्य
किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सेबी नियमों के अनुसार महारत्न का दर्जा पाने की इच्छुक कंपनी के लिए क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों सेबी कंपनी के अनुसार महारत्न प्राप्त करने के लिए कंपनी का क्या आवश्यक होना जरूरी है। तो दोस्तों यह होना है 2500 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक शुद्ध लाभ रिपोर्ट करना। यानी दोस्तों 2500 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ वह कंपनी प्राप्त करती हो जो दोस्तों महारत्न प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत विचार किए जाने वाले मामलों के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो दोस्तों यह मानदंड है मध्यस्थ पुरस्कार 31 जनवरी 2023 तक जारी किए जाना चाहिए या अदालत का पुरस्कार 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले पारित किया जाना चाहिए। यह दोस्तों इसका आंसर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को DPIIT से क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों DPIIT से क्या लाभ मिलते हैं स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत। तो दोस्तों यह लाभ मिलते हैं मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुंचाना, इसके लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में UPI लेन देन का वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत क्या था। तो दोस्तों जुलाई 2023 में UPI लेन देन का वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत क्या था। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 32%, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 44%, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 58%, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दोस्तों 50%। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।